हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रचना बंसल। मैं आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रही थी, जिसके अंदर हमारा चैप्टर चल रहा था हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, जिसके हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर चुके थे। आज हम देखने जा रहे हैं इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो देखिए, आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। मतलब रिएक्टिविटी बतानी है इसके अंदर टुवर्ड्स एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है? मतलब कोई भी हमारा एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है, उस पर कोई इलेक्ट्रोफाइल आकर अटैक करे। अब ये इलेक्ट्रोफाइल कब अटैक करेगा? इस रिंग पर हमने बोला है एरोमेटिक, तो इस पर कब अटैक करेगा? जब इसकी ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, मतलब किसी भी पोजीशन पर, लेकिन एरोमेटिसिटी की वजह से ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है। अब इसके अंदर देखते हैं, अपन को 4 कंपाउंड दे रखे हैं। ये क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन का क्या होता है? प्लस आर इफेक्ट होता है और माइनस आई। प्लस आर इफेक्ट तो रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा, लेकिन माइनस आई इफेक्ट क्या करेगा? रिंग से इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा। ठीक है, तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो इंक्रीज करेगा, लेकिन इतनी नहीं करेगा। ये कौन सा है? मिथॉक्सी ग्रुप, ठीक है, एनिसॉल है। ये क्या करेगा? प्लस आर इफेक्ट शो करता है और प्लस आई इफेक्ट शो करता है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस रिंग को देगा। तो इसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर क्या होगा? एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली होगी। और इसका कौन सा इफेक्ट होता है? प्लस आई इफेक्ट और प्लस आर इफेक्ट, ये भी इसको देगा, लेकिन इसका प्लस आर इफेक्ट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू दिस। और साइनाइड में क्या हो रहा है? सी ट्रिपल बॉन्ड एन, मतलब नाइट्रोजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा और कार्बन इस रिंग के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। तब क्या हो जाएगा? इस रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। अब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए कैसा होगा? कम रिएक्टिव होगा। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा हुआ? अपना बी, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा हुआ? सी। और ए में से इसका प्लस आई इफेक्ट है और प्लस आर इफेक्ट है, तो सी, फिर ए, देन सबसे लास्ट में डी। तो अपना आंसर देखिए क्या आएगा। अब इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो देखिए सबसे ज्यादा किसका आया है? बी का। तो देखिए यहाँ पर सबसे ज्यादा बी इसमें आ रहा है, बी, सी, ए और डी। देखिए यही है अपना ऑर्डर, डी सबसे लास्ट में, फिर ए, फिर सी, देन बी। इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा है, तो अपना आंसर आएगा सी, ठीक है, यही आंसर। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट बताना है। तो देखिए इसके अंदर क्या होगा? जहां पर अपना नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होते हैं, वहां पर जाके नेगेटिव पार्ट जुड़ता है। किस रूल के थ्रू? अपना मार्कोनिकॉफ रूल के थ्रू। अब इसके अंदर देखिए, इसका DCl है। सबसे पहले DCl का 1 इक्विवेलेंट यूज कर रहे हैं, तो D वाला पार्ट पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है। तो नेगेटिव वाला पार्ट कहाँ आकर जुड़ेगा? इस पर, और D इस पर आकर जुड़ जाएगा। मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं बोल रही हूँ मैं, क्या बोल रही हूँ? D यहाँ आकर जुड़ जाएगा और Cl यहाँ जुड़ जाएगा, ठीक है। फिर वापस Di लिया है, तो वापस यहाँ पर I जुड़ेगा और यहाँ पर D जुड़ जाएगा। तो क्या आ रहा है? देखिए इसमें आ रहा है, नहीं, इसमें भी नहीं, इस तरीके का नहीं। इसमें देखिए CH3, CI, Cl, एक ही इससे I और Cl जुड़े हुए हैं, CH2। आंसर अपना D करेक्ट हुआ। आया समझ में? द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट बताना है आपको। तो देखिए इसके अंदर क्या हो रहा है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है SN1, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए CH3O नेगेटिव और H पॉजिटिव, ठीक है। अब जो ये नेगेटिव, जो H पॉजिटिव है, वो तो यहाँ आएगा और Br निकल जाएगा, ठीक है। और जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो इससे आकर जुड़ेगा। क्यों जुड़ेगा? क्योंकि देखिए यहाँ पर जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो ज़्यादा स्टेबल फॉर्म होगा। क्यों? देखिए यहाँ पर तो 1 डिग्री बन रहा है और यहाँ 2 डिग्री बन रहा है, तो अपना प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? देखिए कहाँ जुड़ रहा है? ये रंग, CH3, CH3, O CH3, CH2 और CH3। आंसर C करेक्ट है।
द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए वही सेम क्वेश्चन है, ये आप लोगों को करना है। बताइए, अब सॉल्व कीजिए, बताइए। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। सबके आंसर सही है। देखिए यहाँ पर प्लस आर इफेक्ट आ रहा है और माइनस आई इफेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर प्लस आर और प्लस एच इफेक्ट है। एक मिनट, यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट है, एक मिनट, और प्लस एच हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है, जिसकी वजह से रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। और ये कौन सा है? एसीटोफिनोन है, ये वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है ना इससे। तो ये क्या करेगा? रिंग से इलेक्ट्रॉन्स लेगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स लेगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए क्या होगा? कम रिएक्टिव होगा। तो ये सबसे कम रिएक्टिव है, तो थर्ड वाला सबसे कम, फिर फर्स्ट वाला, फिर सेकंड वाला। आंसर ए करेक्ट है। Which of these factor does not govern the stability of conformation in acyclic compound? इसने बोला है acyclic compound। ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड के अंदर तो हम देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी होता है, टॉर्शनल स्ट्रेंथ भी होता है, एंगल स्ट्रेंथ भी होता है और स्टेरिक इंटरेक्शन भी होता है। लेकिन एसाइक्लिक कंपाउंड समझते हो, जिनके अंदर रिंग फॉर्म नहीं होती है, जैसे CH3, CH3, इनके बीच में कन्फर्मेशनल एनालिसिस अपन ने पढ़ा था। ठीक है, तो एंगल स्ट्रेन नहीं होता है इनके अंदर। कौन सा? एंगल स्ट्रेन नहीं होता है। इन द फॉलोइंग स्क्यू कन्फर्मेशन ऑफ इथेन, ये इथेन का कन्फर्मेशन है। ठीक है, डायहाइड्रल एंगल इज, अब इसके अंदर अपन को डायहाइड्रल एंगल बताना है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का तो 29 दे रखा है और इससे इसके बीच का कितना होता है? 120 तो होता है। अब 120 प्लस 29 कितना हुआ? 149 डिग्री। बी आंसर करेक्ट हुआ। विच कंपाउंड आउट ऑफ द फॉलोइंग इज आर एरोमेटिक? एरोमेटिसिटी के लिए क्या बताया था मैंने? 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होना चाहिए या फिर 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होना चाहिए और प्लेनर होना चाहिए, या फिर 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होना चाहिए। अब इसके अंदर तो देखिए प्लेनर है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो ये तो कैसा है? अपना एरोमेटिक है। लेकिन इसके अंदर देखिए ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इसीलिए ये कैसा है? एंटी एरोमेटिक। तो ये वाला अपना नहीं है। इसके अंदर देखिए ये कितना है? 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, क्योंकि देखो यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन इसके, 2 पाई इलेक्ट्रॉन इसके और 2 पाई इलेक्ट्रॉन इसके, तो कितने हो गए? 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो ये भी कैसा हुआ? अपना एंटी एरोमेटिक। और इसके अंदर एरोमेटिसिटी है ही नहीं, ये तो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, इसके अंदर एरोमेटिसिटी नहीं है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन इनका साइक्लाइजेशन नहीं हो रहा है, तो इसीलिए भी ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। तो अपना आंसर आएगा बी, सी और डी। Which of the following compound will produce a precipitate with AgNO3? अब AgNO3 के साथ रिएक्शन कर ले जल्दी से, ये पूछ रहा है इंडायरेक्टली अपन को कि ये AgNO3 के साथ कौन सा है इनमें से जो सबसे पहले रिएक्शन करेगा। तो देखिए Ag के लिए ये Br निकल जाए, है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। और जैसे ही इस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो इसमें क्या आ रही है? एरोमेटिसिटी। 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और साइक्लाइजेशन मिल रहा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है सारे कार्बन, तो ये एरोमेटिक हो रहा है। ठीक है, तो ये इजीली रिएक्शन कर लेगा। लेकिन जब यहाँ पर ये Br निकल रहा है, एरोमेटिक बन रहा है, लेकिन इसके निकलने से इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। ऐसे यहाँ पर Br, ये वाला Br तो निकलेगा ही नहीं। देखिए यहाँ पर जो ये Br है इसके अंदर क्या होता है? इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना, वो किस में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं? रेजोनेंस के अंदर। तो रेजोनेंस की वजह से यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। मैंने यही तो बताया था, इसमें रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने की वजह से ये वाला बॉन्ड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाता है, तो इजीली ब्रेक नहीं हो सकता। जब ये बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होगा तो AgNO3 के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। अब इसके अंदर देखिए ये 2 डिग्री हैलाइड, 2 डिग्री है, 3 डिग्री सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो इन तीनों के अंदर सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी A शो करेगा। ठीक है, प्रोड्यूस ए प्रेसिपिटेट ऑफ AgBr विद AgNO3 सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट स्टार्ट होता है आपका द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द
फॉलोइंग रिएक्शन इज। अब इसके अंदर देखिए ये रिएक्टेंट दे रखा है और अपने को क्या दिया हुआ है, एल्कोहलिक KOH, ठीक है। तो एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में क्या होगा, अपना एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। अब कहाँ से Br निकलेगा, यहाँ से एक बार Br निकलेगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा, ठीक है, HBr निकल जाएगा। फिर NaNH2 और लिक्विड NH3 की प्रेजेंस में वापस एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, तो यहाँ से Br और वहाँ से H निकल जाएगा, तो अपना आंसर D आ जाएगा। तो देखिए ये अपना रिएक्टेंट लिया, एल्कोहलिक KOH लिया, उसकी प्रेजेंस में ये Br निकला और ये हाइड्रोजन निकल गया, यहाँ डबल बॉन्ड जनरेट हो गया। फिर NaNH2 और लिक्विड NH3 की प्रेजेंस में क्या हुआ, देखिए वही यहाँ से Br निकला और यहाँ से हाइड्रोजन निकल के, और साथ में अगर हमने NaAmide लिया है ना तो सोडियम पॉजिटिव बन गया। फिर अपन इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, देन अपना ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। ये कौन सा है, आंसर डी के अंदर है, देखिए सॉरी इसमें CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C, आंसर डी। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड्स फॉर द SN1 रिएक्शन। तो देखिए SN1 रिएक्शन क्या होती है, ये टू स्टेप प्रोसेस होती है जिसके अंदर हमारा क्या बनता है, इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। इंटरमीडिएट में कौन सा इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, कार्बोकेटाइन। अब इनके सबके कार्बोकेटाइन फॉर्म कर लें अपन, तो देखिए इसका कार्बोकेटाइन फॉर्म किया अपन ने, यही बना देती हूँ, CH3 CH पॉजिटिव CH2 CH3, ये कौन सा है, 2 डिग्री, ठीक है। इसके अंदर जो बनेगा वो कौन सा बनेगा, देखिए CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव, ये 1 डिग्री। अब इसके अंदर क्या है, ये एरोमेटिक कंपाउंड अपन को दिख रहा है, C6H4 लिखा हुआ है, ठीक है। 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहे हैं, एक तरफ तो OCH3 है, मिथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है, और दूसरी तरफ CH2 Cl लगा हुआ है। Cl निकलेगा और पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, ठीक है, ये बेंजाइल है। अब इसके अंदर OCH3 ग्रुप पैरा पोजीशन पर लगा हुआ है, और ये OCH3 ग्रुप क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, कम। अब जैसे ही पॉजिटिव चार्ज कम होगा तो इसकी स्टेबिलिटी कैसी हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो SN1 में ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो ये ज़्यादा बनेगा, और ज़्यादा बनेगा तो अपना ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्म होगा, और ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्म होगा तो रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा हुआ, थर्ड कौन से ऑप्शन में है, देखिए सेकंड बी। तो देखिए अपना थर्ड हुआ, फिर फर्स्ट और फिर सेकंड, बी आंसर करेक्ट है, यही है। 2-क्लोरो 2-मिथाइल पेंटेन, इसकी स्ट्रक्चर बना ले, पेंटेन बना ले, बनाइए अपनी अपनी कॉपीज के अंदर। ये पेंटेन मैंने बना दिया, ठीक है, 5 कार्बन का है, ठीक है। अब 2-क्लोरो 2-मिथाइल लगाना है, 2 पोजीशन पर मिथाइल लगा दिया और क्लोरो ग्रुप लगा दिया। इसकी तो चारों वैलेंसी कंप्लीट हो गई, यहाँ पर CH2, यहाँ CH2, यहाँ CH3, ठीक है। ऑन रिएक्शन विथ सोडियम मिथॉक्साइड NaOCH3, ठीक है, सोडियम मेथॉक्साइड बोला है, ठीक है। इन मेथेनॉल किसकी प्रेजेंस में, CH3OH की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, तब अपना कौन से कंपाउंड फॉर्म होंगे। तो देखिए इसकी प्रेजेंस में या तो अपना OCH3 ग्रुप जुड़े, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अपना OCH3 ग्रुप जुड़ जाए, और यहाँ अपना मान लो अपना रीअरेंजमेंट रिएक्शन हो रही है, कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा, रीअरेंजमेंट रिएक्शन होगी और स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा, देन अपना ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म हो जाए, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ और OCH3 अपना बन रहा है, तो ये अपना रीअरेंजमेंट के थ्रू बन रहा है प्रोडक्ट। इसमें एलिमिनेशन हो रहा है, ये भी हो सकता है, क्योंकि इसका और इसका एलिमिनेशन होकर अपना ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, ठीक, इसका और इसका, ठीक है, इन दोनों का, इसका Cl और इसका हाइड्रोजन, तो सेकंड। अब ये वाला जो है, इस वाली कंडीशन में ये वाला Cl और ये वाला हाइड्रोजन निकले, तब भी ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म होगा, तो अपने ऑल ऑफ दीज आंसर आ गया। मतलब Cl के इस साइड वाला हाइड्रोजन जाएगा तो सेज़र रूल को फॉलो कर रहा होगा, इस वाले से जाएगा तब हाफ वन, ठीक है, या फिर अपना क्या हो रहा हो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही हो, तो अपना आंसर आएगा डी। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। अब देखिए इसके अंदर हमें मेजर प्रोडक्ट बनाना है,
इसके लिए देखिए यहाँ इन तीनों ट्रिपल बॉन्ड पर कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर कहीं भी रिएक्शन होगी तो इसकी एरोमेटिसिटी क्या हो जाती है? डिस्टर्ब हो जाएगी, है ना। तो इसकी एरोमेटिसिटी को तो हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तो अब क्या करेंगे? अब इसमें Br और Br, तो Br पॉजिटिव आकर जुड़ेगा, इस पर अटैक करेगा, तो Br यहाँ आकर जुड़ा, ठीक है। अब यहाँ पर जुड़ेगा तो अपना क्या होगा? यहाँ पॉजिटिव चार्ज बनने की कंडीशन है या फिर यहाँ पॉजिटिव चार्ज बनेगा। दो कंडीशन में बन सकता है, यहाँ से H निकलेगा तब यहाँ, और यहाँ से निकलेगा तब यहाँ बनेगा। तो देखिए यहाँ पर ज़्यादा स्टेबल है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसीलिए ये वाला पॉजिटिव चार्ज बनेगा और यहाँ पर कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? देखिए OCH3 आकर जुड़ जाएगा। OET सॉरी, इथॉक्सी ग्रुप है ये, एक मिनट, ठीक है। OET जुड़ जाएगा, किस में बन रहा है ये? यहाँ पर Br जुड़ेगा, D, ठीक है। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, अब देखिए इसके अंदर मेजर प्रोडक्ट बनाना है आपको। यहाँ पर अपना Cl है और यहाँ ये है और ये है, तो पहले HBr एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में तो क्या होगा? हाइड्रोजन हैलाइड निकलेगा, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। तो यहाँ से निकले हाइड्रोजन या फिर यहाँ से निकले, तो देखिए यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ से Cl निकलेगा। इस वाले कार्बन से तो हाइड्रोजन निकल जाएगा और यहाँ से Cl निकल जाएगा, तब अपना क्या बन जाएगा? देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड O है और यहाँ इस तरीके का फॉर्म हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये कीटोइनोल टॉटोमेरिज्म शो करेगा, तो देखिए ये वाला डबल बॉन्ड इस साइड शिफ्ट हो जाए और यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, क्या बन जाएगा? देखिए फिनॉल अपना C, क्योंकि एरोमेटिसिटी भी आ गई और अपना OH ग्रुप भी आ गया। यहाँ पर जब ये एलिमिनेशन हो रहा था और ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा था, देखिए तो ये स्टेबल कंपाउंड नहीं था, लेकिन जैसे ही इसने इस तरीके से टोटोमेरिज्म शो की तब ये कैसा हो गया? स्टेबल कंपाउंड फॉर्म कर लिया, इसीलिए अपना C आंसर सही है। आइडोफोम कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम ऑल एक्सेप्ट, इनमें से किससे आइडोफॉर्म रिएक्शन हो सकती है? तो देख किस में ऑल एक्सेप्ट पूछा है, किस में नहीं होगी? इथाइल मिथाइल कीटोन, देखिए C2H5 C डबल बॉन्ड O, इथाइल मिथाइल कीटोन, तो देखिए ये वाला ग्रुप होना चाहिए आइडोफॉर्म रिएक्शन के लिए, तो इसमें होगी। आइसोप्रोपिल अल्कोहल, आइसोप्रोपिल अल्कोहल के लिए देखिए यहाँ पर CHOH, तो इसमें भी होगी। 3 मिथाइल 2 पेंटेनोन, 3 मिथाइल 2 पेंटेनोन, इसको बना लें ब्यूटेनोन, सॉरी ब्यूटेनोन है, 4 कार्बन आएंगे, 3 मिथाइल, यहाँ 3 मिथाइल और 2 ब्यूटेनोन, ठीक है। तो यहाँ CH3, तो ये वाला ग्रुप आ गया, हमें ये ही चाहिए। आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल कौन सा होता है? एक मिनट, ये होता है आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, तो इसके अंदर नहीं बनेगा, यहाँ CH3 है, ठीक है। एक मिनट, ये CH3 है, तो इसके अंदर देखिए ये वाला ग्रुप नहीं है। इसमें अगर CH3 यहाँ लगा हुआ होता तब बन जाता, जैसे इसमें बन रहा है, तो ये वाला D आंसर सही है। Which of the following compound is used as a refrigerant, रेफ्रिजरेंट के रूप में कौन सा यूज में लिया जाता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो एसीटोन नहीं, कार्बन टेट्राक्लोराइड नहीं, अपना आंसर D CCl2F2। Catalyst used in the formation of dichloro-difluoromethane, ये बनाना है, क्या यूज में लेंगे? SbCl5 एंड HF, ये यूज में नहीं लेंगे, ये वाला कंपाउंड मिलता है इसका एंटीमनी का, इससे बनता है अपना डाइक्लोरो-डाइफ्लोरोमेथेन। CH2 कार्बन डाइसल्फाइड की रिएक्शन Cl2 के साथ कराई जाती है, तब अपना क्या बनता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड फॉर्म होता है। मेन कॉज ऑफ
ओजोन डिके, ये अपन थ्योरी के अंदर पढ़ चुके हैं कि ओजोन डिके का सबसे मेन रीजन क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कहाँ है ये रहा ए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। विच रिएक्शन इज टर्म्ड एज डार्जन्स रिएक्शन, डार्जन्स रिएक्शन के लिए हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, SN(I) मैकेनिज्म होती है उसके अंदर, और ROH की रिएक्शन किसके साथ कराई जाती है, SOCl2 के साथ कराई जाती है। तो देखिए सी आंसर अपना सही है। मोस्ट वॉलेटाइल एल्किल क्लोराइड इज, जिसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन सबसे कम होंगे वो सबसे ज्यादा वॉलेटाइल होगा। तो इथाइल क्लोराइड, ब्यूटाइल क्लोराइड, एमाइल क्लोराइड या फिर प्रोपाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड के अंदर 2 ही कार्बन है, तो ए आंसर इसका करेक्ट हुआ। देख लीजिए आंसर ए इज करेक्ट। तो देखिए आज हमने 20 क्वेश्चंस देखे इसके एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड के प्रैक्टिस क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम स्टार्ट करेंगे अपना नया चैप्टर पॉलीमर। ठीक है, थैंक यू।